इस देश में न्याय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। तो राहुल गांधी देश को छोड़ने के लिए मोहब्बत का पैगाम दे रहा था। आखिरकार राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम क्यों दे रहा था? क्योंकि इसके डीएनए में मोहब्बत थी। ए मूर्ख मोदी, नेहरू को गाली देता है। तो गरीबों के पास पैसा ना होने के कारण राहुल गांधी ने इस देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी। वो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उसके प्रारंभ में हिंदुस्तान के चप्पू को चलाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानव की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर पुरुषत्व नहीं है कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पौरस किस पदार्थ में पाया जाता है। ग्रामीण भारत के विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए। तो क्यों ऐसा बयान दिया जाता है जब धर्म के इतने बड़े, उनको इतने ज़्यादा लोग मानने वाले हैं भारत के अंदर, और वो ऐसी बातें करेंगे कहीं ना कहीं, तो जो उन पे आस्था रखते हैं कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास डगमगाएगा, और जो नहीं रखते वो तो पहले से और विरोध में आ जाएंगे आगे बढ़कर। इसका कारण है कि गुजरात क्या है? गुजरात। तो किसी राष्ट्र को, देश को नाम की संज्ञा दी जाती है, गुण के आधार पर दी जाती है। रात के दो प्रकार हैं। अभी रात का समय आने वाला है, तो रात दो प्रकार की है। एक रात ये होती है उजरी, इसको कहते हैं प्रकाश वाली रात। एक रात होती है गुजरी, यानी अंधेरी रात। तो जिसकी पृष्ठभूमि अंधकार से है, अंधकासुर की भूमि है वो। अंधकासुर की भूमि पर अज्ञानी अंधा नहीं होगा तो कौन होगा? धृतराष्ट्र है। ये धृतराष्ट्र है, इसने कुर्सी को पकड़ रखा है। महात्मा गांधी की भी वही भूमि थी गुजरात, कहीं ना कहीं पोरबंदर के थे। इसमें जो गुजरात और सौराष्ट्र, व्हाट इज सौराष्ट्र? सौराष्ट्र को सौराष्ट्र इसलिए कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 जो रानियां थीं, 16,100 जो रानियां थीं, जो भस्मासुर की कैद से मुक्त कराई थी, उनके 100 पुत्र जो हुए बलवान, उन 100 पुत्रों ने सौराष्ट्र बसाए थे। इसीलिए हमने उस क्षेत्र को सौराष्ट्र कहा है। पोरबंदर जो है सौराष्ट्र क्षेत्र का क्षेत्र है, तो वह महात्मा नहीं होगा, नरसिंह भगत हुए थे। वो द्वारका और पोरबंदर ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र लगे और गुजरात वाला क्षेत्र लगे। गुजरात वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश अंधक प्रदेश है, अंधक माने अद्धा प्रदेश है। इस देश में न्याय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आज एक बात बताओ, लोगों ने कहा पप्पू है, राहुल गांधी को पप्पू है, क्योंकि इस देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। तो राहुल गांधी देश को छोड़ने के लिए मोहब्बत का पैगाम दे रहा था। आखिरकार राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम क्यों दे रहा था? क्योंकि इसके डीएनए में मोहब्बत थी। तो इसके डीएनए में मोहब्बत कहाँ से आई? उसके डीएनए में प्रेम कहाँ से आया? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर माता पिताओं के गुण आते हैं, दादा दादी के गुण आते हैं और नाना नानी के गुण आते हैं। तो उनके नाना कौन थे? नेहरू। नेह माने क्या है? हिंदी खत्म हो गई इस देश के अंदर। नेह माने प्रेम है और रू माने आत्मा है। आत्मा प्रेमी व्यक्ति को नेहरू कहा है। ए मूर्ख मोदी, नेहरू को गाली देता है। नेहरू तो आत्म प्रेमी था। आत्म प्रेमी के आनुवांशिक गुणसूत्र होने के कारण मोहब्बत का संदेश राहुल गांधी दे रहा था, जोड़ने की बात कर रहा था। दूसरी यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा। आखिरकार राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के जो मूर्त लोग हैं, पप्पू कहते हैं, उसने न्याय यात्रा निकालने का कारण क्या था? ये क्यों नहीं पूछा? उसका कारण था हिंदुस्तान के गरीब को, आवाम को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, हर गरीब व्यक्ति को हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं से न्याय नहीं मिलता, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो उच्च कोटि का वकील करता है, तब उसको न्याय मिलता है। तो हिंदुस्तान के इस वर्तमान में न्याय पैसे से मिलता है। तो गरीबों के पास पैसा ना होने के कारण राहुल गांधी ने इस देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी। प्रश्न पूछो ना उसका। ये बार बार पप्पू पप्पू है, परमात्मा की हो सकता है कि हिंदुस्तान का पप्पू, वो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उसके प्रारंभ में हिंदुस्तान के चप्पू को चलाए, जिसका शासक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये प्रियंका गांधी भी हो सकती है। प्रियंका यथा नाम तथा गुण, जो हिंदुस्तान के आवाम के लिए प्रिय करने की कामना रखती है। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान के आवाम के लिए प्रिय करने की कामना रखती है, इच्छा शक्ति रखती है, इसलिए उसका नाम प्रियंका है। व्हाट इज दिस? इसलिए यथा नाम तथा गुण। वो कोई आम आदमी थोड़ी थे, जिसके दादा परदादा जो भी हैं, तो उन्होंने जो है इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। राहुल गांधी जो गए थे चीन के लिए, आपके जो है आप उसमें श्रीलंका में गए थे, लेकिन ने उनको मार दिया। आतंकवाद से लड़े थे। इंदिरा गांधी आतंकवाद से लड़ी थी, है ना। ये धर्म माफिया के लोग उस समय भी थे, धर्म माफिया के लोग आज भी हैं। इस देश में जो है
अभी हमने तामाने क्या है, जब राज करने की तालीम शासक के अंदर नहीं होती है तब देश के अंदर अराजकता होती है, उन्माद। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं में एक उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानव की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानव की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। ये भावनात्मक खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ये नीतिज्ञ नहीं है। राजनीति, राज को चलाने के नियम, इनके पास कृषि नीति है ही नहीं। इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि एग्री माने कृषि है और कल्चर माने क्या है। एग्री माने कृषि है, कल्चर माने क्या है, कल्चर माने संस्कृति है। तो मानव की जो कृति है वो कृषि से बनी है। मानव की कृषि से बनी है, कृषि संस्कृति। हम लोग भोजन करते हैं, शरीर कैसे बना, पदार्थों से बना। हम मानव हैं, योनि है, पंछी योनि है, ये जलचर योनि, थलचर योनि, नवचर योनि। क्या योनि का भक्षण करेगी? हमको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के अंदर पुरुषत्व नहीं है कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पौरस किस पदार्थ में पाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जो जौ खत्म हो गया, जौ, औ की औरत, यानी जौ की यानी उसके अंदर जो मात्रा है, जौ के अंदर जो मात्रा है, मरने के बाद जौ खिलाते हैं। ये पाखंड नहीं तो क्या है, जिंदे को जौ खिलाओ ना। जौ के अंदर परमाणु ऊर्जा है। देश में अराजकता, अव्यवस्था, आतंक, हिंसा, भ्रष्टाचार। विकास की बात करता है, सबका साथ और सबका विकास। हिंदुस्तान के विकास की सीमेंट को, हिंदुस्तान ग्रामीण भारत के विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए। इस दिल्ली के अंदर कुछ डॉक्टरों ने हड्डियां, किडनियां बेच दी, क्या हुआ उनका? मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाता। हिंदुस्तान के शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का ज्ञान नहीं, वर्णमाला का ज्ञान नहीं, मात्राओं का ज्ञान नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।